वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने ग़ज़ा में मुस्तक़िल जंग बंदी की कोशिशें तेज़ करने पर इत्तिफ़ाक़ कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशी के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान ईद उल अज़हा के मौका पर टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मलेशिया के अवाम की खुशियों और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में फ़लस्तीनी काज़ पर मलाइशी के उसूली और मुस्तक़िल मौक़िफ़ को सराहा। अशद ज़रूरत के तहत इसराइली फ़ौज रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने वाले फ़ौजियों पर मुश्तमिल एक डिवीज़न तैयार कर रही है जो रिज़र्व दस्तों का हिस्सा होगा। इसराइली आर्मी रेडियो के नुमाइंदे ने बताया कि इस डिवीज़न में 40 साल से ज़्यादा उम्र के फ़ौजियों को रखा जाएगा। 5 रिज़र्व ब्रिगेडीज़ का डिवीज़न मनसूबा साजी के हतमी मराहिल में है। जिन इसराइलियों को अब तक लाज़मी फ़ौजी खिदमत से इस्तिस्ना हासिल रहा है, अब उनसे भी रजिस्टर किया जाएगा। न्यूक्लियर पावर ममालिक ने गुज़श्ता 5 सालों में जौहरी हथियारों के ज़खायर पर किए जाने वाले खर्चों में 1/3 इजाफा किया है। उन ममालिक ने बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाव को देखते हुए अपने जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे को जदीद बनाया है। जौहरी हथियारों के खात्मे के लिए बैन-अल-अक़वामी मुहिम (ICAN) की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 9 जौहरी हथियारों से लैस रियासतों ने गुज़श्ता साल मुश्तरका तौर पर अपने हथियारों पर $91 बिलियन खर्च किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़न कुरैशी ने दावा किया है कि बानी PTI इमरान खान और वालिद शाह महमूद कुरैशी को आज भी अड्डियाला जेल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में ज़न कुरैशी का कहना था कि वालिद शाह महमूद कुरैशी के बगैर ये दूसरी ईद है। इन्होंने हकीकी कुर्बानी दी है। उम्मीद है ईद के बाद शाह महमूद कुरैशी रहा हो जाएंगे। इन्होंने दावा किया कि बानी PTI इमरान खान और वालिद को आज भी अड्डियाला जेल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के हाजी पैर सेक्टर का दौरा किया और अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद उल अज़हा मनाई। पाक फौज के सरबराह ने कश्मीरियों पर भारत के जारी जुल्म व बर्बरियत की मजम्मत करते हुए कहा कि इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे और जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का एक मामूल का सियासी आला बन चुके हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमान ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों के साथ ईद उल अज़हा मनाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पैर सेक्टर का दौरा किया। वाशिंगटन। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि इस बार ईद ऐसे वक्त आई है जब बहुत से मुसलमान शदीद अज़ियत में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद देते हुए पुरतशद्दुद तनाज़ात के बाइस अपने प्यारों के साथ ईद उल अज़हा न मनाने वाले तमाम मुसलमानों से इज़हार यकजहती किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि इस बार ईद ऐसे वक्त आई है जब बहुत से मुसलमान शदीद अज़ियत में हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गिंडापुर का कहना है कि मैंडेट चोर हुकूमत एक नहूसत है और जिसने उसे मुसल्लत किया इस पर भी इसके असरात पड़ रहे हैं। अली अमीन गिंडापुर ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी तरफ से तमाम अहल इस्लाम को ईद कुर्बान की मुबारकबाद। जो साहब इस्तिताअत लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनसे अपील है कि वो अपने इर्द गिर्द मुस्तहिक लोगों का खास ख्याल रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूँ और कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्जनस्टाक में स्विस पीस समिट के मौका पर जारी किए जाने वाले एलामिये पर 82 ममालिक ने दस्तखत कर दिए। भारत, आर्मीनिया, सऊदी अरबिया, लीबिया, इंडोनेशिया, बहरीन, कोलंबिया, जनूबी अफ्रीका, थाईलैंड, मेक्सिको, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात दस्तखत न करने वाले ममालिक में शामिल हैं। भारत का मौक़िफ़ ये था कि इस क़ज़िये के तमाम फ़रीक़ों को शिरकत की दावत दी जानी चाहिए थी। याद रहे कि रूस को बुलाया ही नहीं गया था। इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तजावीज़ के साथ बजट फाइनल होगा। फैसलाबाद में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि PP के एतराज़ात दुरुस्त हैं, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल मशावरत नहीं हुई, अलबत्ता इसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है। इन्होंने कहा कि बजट तजवीज़ होता है और पार्लियामेंट में बहस होती है। पार्लियामेंट 30 जून से पहले बजट पास करेगी। बजट अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी तजावीज़ ले रहे हैं।